हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 के लिए सब्जेक्ट हिंदी सुमन भाग 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर सीखो, सेकंड चैप्टर कृष्ण की बाल लीला, थर्ड चैप्टर देख लिया था फूलों का नगर। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 अध्याय 4 साइकिल, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या के साथ में हम सभी क्वेश्चन आंसर, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हों चाहे वो चैप्टर के बाहर के हों, अभ्यास कार्य के हों, सभी एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है इसी तरह मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आपका अध्याय 4 साइकिल। देखो, एक बच्चा बैठा बैठा चल रहा है और बहुत से बच्चे उसके आगे पीछे भाग रहे हैं। पास जाकर देखा तो पता लगा कि वह साइकिल चला रहा है। तो देखिए, एक साइकिल के बारे में यहाँ पर कहा गया है, साइकिल की महत्ता को बताया गया है। जब पहल आदमी ने साइकिल चलाई तो देखने वाले अचरज से बोले, देखो बैठा बैठा चल रहा है, क्योंकि किसी को लगा ही नहीं था कि वो कुछ किसी चीज़ पर बैठा है। साइकिल अकेली सवारी है जिसे आप खुद चलाते हैं, बैठे भी रहते हैं। बाकी लगभग सारी सवारियां या तो पशु चलाते हैं या तेल की मशीनें चलाती हैं, यानी डीजल पेट्रोल से चलती हैं, या फिर तो वो इंजन से चलती हैं। तो उनको आप हाँकते हैं, आदेश देते हैं और वे चलती हैं। पर यहाँ तो आप ही सवारी हैं और आप ही सवार हैं। अकेली सवारी जिसका अलग से कोई गाड़ीवान या चालक नहीं होता। देखिए, साइकिल का कोई चालक नहीं होता जिसको कहना पड़े या जिसको हमें चलाना पड़े। और कितना मज़ा है इसमें, आप पैडल मारते ही तेज़ हवा में उड़े जा रहे हैं। हवा आपके चेहरे और छाती को झकझोर रही है, यानी अड़ रही है। आपकी हवा जो है आपसे अड़ कर के जा रही है, आपको छू कर के जा रही है। कमीज़ के बटन खुले हैं, कमीज़ की पीठ बहती हवा से पाल की तरह फूल रही है। ऐसा रोमांच जैसे आपने इस पिक्चर में देखा हुआ है। देखिए, कमीज खोल रखी है उसने, कमीज जो है वो हवा के साथ बह रही है। तो ऐसा रोमांच किसी दूसरी सवारी में नहीं। लंबी सीधी सड़क, दोनों तरफ पेड़ या हरे भरे धान के खेत, कुछ ऊपर बादल और सनसन करती हवा और एक बस साइकिल, तो बात ही क्या होगी। इससे बड़ा सुख और क्या ही होगा। तेज और तेज दौड़ते पहिए, लगता है धरती आकाश धूप हवा सब मेरे साथ है। मुझे हमेशा अचरज होता है कि जो साइकिल ऐसे खड़ी भी नहीं हो सकती, दो पहियों के बावजूद वो सवारी और बोझे लादे चलती कैसे रहती है। यही तो गति का कमाल है। बस हवा चाहिए पहियों में, पहिए बस जरा सा धरती को छूते हैं, बाकी सारा तो हवा में ही रहता है। यह हवा ही है जो चलाती है इससे। यह वही हवा है जो हमारे फेफड़ों में है, जो गेंद में है। साइकिल भी एक गेंद है, हवा में उछलती, पर कभी भी धरती का साथ नहीं छोड़ती। साइकिल एक पूरा घर है, पूरा परिवार एक साइकिल में समा सकता है। मैंने देखा है मेलों में 4-4 लोगों को एक साइकिल पर घूमते। और कितना मज़ेदार है घंटियों का बजना। दुनिया में इतनी इतनी घंटियां बनी, इतने इतने घंटे, पर साइकिल की घंटी सबसे निराली, यानी मन को छू जाने वाली उसकी घंटी की जो धुन है वो। जरा सी टुन टुन एक तरंग और प्यार भरी चेतावनी कि भाई जरा रास्ता छोड़ दे। ये एक ऐसी सवारी है जिससे कोई बड़ी दुर्घटना भी नहीं हो सकती है। देखिए, आप साइकिल पर जा रहे हैं तो इससे कोई दुर्घटना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल वे में जाती है, जो चलाने वाले के साथ साथ चलने वाले का भी ख्याल रखती है, जो प्रकृति का भी ख्याल रखती है। देखिए, पेट्रोल डीजल का यूज़ नहीं होता है इसमें, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है इसका यूज़ करने से, जो धरती को कोई आघात नहीं देती। जैसे जीवन और प्रकृति से कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक इंसान का साथ चाहिए उसे चलाने के लिए। गांव हो या शहर, इससे ज़्यादा भरोसेमंद कोई दूसरा नहीं। सबसे सस्ता भी तो है। और इतनी तरह की साइकिलें हैं, बच्चों से लेकर बड़े खिलाड़ियों तक के लिए, इतने रंगों में, इतनी तरह की पहियों वाली, शानदार ब्रेक वाली। जरा सा पैडल मारो, चलो तेज तेज और तेज, और एकदम से ब्रेक, या फिर पैरों को टिका दो जमीन से। चलाते हुए महसूस कर सकते हो कि धरती नीचे कैसी है, उठती गिरती, उबड़ खाबड़, समतल, सुगम, सुगम अर्थात अच्छा रास्ता देने वाला रास्ता जो होता है, बालूदार या कीचड़ वाले। बता सकते हो कि हवा में कौन सी गंध है, क्योंकि आपने हवा को छुआ है, महसूस किया है। साइकिल सबसे कम बोलने वाली सवारी है और हर रास्ता इसका रास्ता है। हर रास्ते में ये जा सकती है, ठीक है, और बोलती भी नहीं है कुछ भी। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ भी रास्ता है। आप जहाँ जहाँ और कोई गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ साइकिल जा सकती है। साइकिल सबको लुभाती है, यानी सबको प्यारी है। बहुत से लोगों ने तो ढलती उम्र में भी साइकिल चलाना सीखा, जो साइकिल की लोकप्रियता का एक प्रमाण है। महान संगीत के एक संगीत वादक रहे हैं भीमसेन जोशी, को भी साइकिल चलाने का शौक था। बहुत से बच्चे बड़ी ही रुचि से साइकिल चलाते हैं। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपना जरूरी सामान पीछे बांध साइकिल पर निकल जाऊं, दूर, बहुत दूर।
हर घर के पास टुन टुन घंटी बजाता चलता चला जाऊं, धरती के आखिरी छोर तक पहियों में, फेफड़ों में, वायुमंडल में हवा भरे, हवा से बातें करता हवा हो जाऊं। अरुण कमल की ये बातें कही गई हैं साइकिल के बारे में, जो कि उनकी लालसा को दिखा रही हैं कि वो बस साइकिल से ही एक यात्रा करना चाह रहे हैं पूरी पृथ्वी की। तो देखिए, आज भी ऐसे कई कपल हैं जो आज भी साइकिल का यूज़ करके पूरी पृथ्वी को घूम रहे हैं। पूरी पृथ्वी यानी हर जगह वो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप सर्च करिएगा। देखिए, तो ये था कंप्लीट चैप्टर आपका साइकिल। अब देखेंगे इस चैप्टर के अभ्यास कार्य। बहुत ही सुंदर चित्रित किया गया है साइकिल को यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आओ बात करें पार्ट है सबसे पहले, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल को अकेली सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को अकेली सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी पशु या तेल से चलने वाली मशीन की आवश्यकता नहीं होती। इसे व्यक्ति स्वयं पैडल मारकर चलाता है और इसमें कोई अलग से गाड़ीवान या चालक नहीं होता। साइकिल चलाने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? तो साइकिल चलाने से हमें कई लाभ होते हैं, जैसे ये रोमांचक अनुभव प्रदान करती है, तेज हवा का आनंद देती है, ये प्रकृति का ध्यान रखती है और धरती को कोई आघात नहीं पहुंचाती। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम लगता है, हम पैर चलाएंगे, पैरों का व्यायाम होगा, तो ये सभी चीज़ों के लिए अच्छी होती है। साइकिल को सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी क्यों कहा गया है? तो साइकिल को सबसे सस्ती इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अन्य सवारियों की तुलना में कम खर्चीली है। इसे भरोसेमंद इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। ये चलाने वाले के साथ साथ चलने वाले का भी ख्याल रखती है। आपके क्षेत्र में साइकिल को सबसे ज़्यादा किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? तो एक व्यक्तिगत अनुभव आधारित क्वेश्चन है जिसका आंसर आप स्वयं दे सकते हैं, लेकिन पाठ के अनुसार साइकिल का उपयोग बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी करते हैं और ये यात्रा, सामान ढोने आदि के लिए उपयोग की जाती है। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किन किन साधनों से करते थे, पता करके बताइए। सामान्यतः पहले लोग पैदल या पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। नदियों में नावों का उपयोग करते थे। साइकिल का पर्यावरण से क्या संबंध है? तो साइकिल का पर्यावरण से गहरा संबंध है क्योंकि ये प्रकृति का ध्यान रखती है, धरती को कोई आघात नहीं पहुंचाती, यह बिना किसी ईंधन के चलती है जिससे प्रदूषण नहीं होता और यह पर्यावरण की अनुकूल है। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जिसमें आपको सही ऑप्शन को चूज करना है, सही विकल्प को चूज करना है और आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? तेल, हवा, बैटरी, पानी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ब करेक्ट, हवा। साइकिल की घंटी कैसी लगती है? तो यहाँ पर देखिए, आप सोचेंगे कि तेज आवाज़, जी नहीं। पाठ के अनुसार साइकिल की जो घंटी की आवाज़ है ना, वो संगीत की धुन की तरह लग रही है लेखक को। तो यहाँ पर ऑप्शन द करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाइए। साइकिल का कोई चालक नहीं होता, तो सही है। साइकिल खुद ही स्वयं ही एक वाहन है जिसे सिर्फ आप ही चलाते हैं और आप ही उसके वाहन चालक हैं। तो साइकिल केवल बच्चों के लिए होती है, ये नहीं, गलत बात है, क्योंकि बड़ों से लेकर के बच्चों तक सबके लिए होती है। साइकिल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जी नहीं, ये भी गलत है। पर्यावरण को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान होती है साइकिल का यूज करने से। साइकिल चलाते समय हवा आपके साथ चलती है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में 2 सही हैं और 2 गलत हैं। अगले है, रिक्त स्थान पर सही शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे साइकिल सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी है, यहाँ पर भरोसेमंद और भारी 2 दिए गए थे शब्द, तो यहाँ पर करेक्ट शब्द आ जाएगा भरोसेमंद। अगला है, साइकिल के पहिए किसको छूते हैं? तो साइकिल के पहिए धरती को छूते हैं, आंसर आ जाएगा। अगला है, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके उत्तर लिखने हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। साइकिल चलाने पर या उस पर बैठने का आनंद लेते समय आपको क्या महसूस होता है? तो आंसर लिखेंगे, साइकिल चलाने पर या उस पर बैठने का आनंद लेते समय निम्नलिखित बातें महसूस होती हैं। तेज हवा का चेहरे और छाती को झकझोरना, कमीज के बटन खुले होना और पीठ पर कमीज का पाल की तरह फूलना, जिससे रोमांच और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। लंबी सीधी सड़क, हरे भरे खेत, बादल और हवा के साथ धरती, आकाश, धूप का एक साथ होने का एहसास। तेज दौड़ते पहियों से धरती, आकाश, धूप, हवा सब अपने साथ होने का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल को इंसान का साथी क्यों कहा गया है? तो साइकिल को इंसान का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह एक अकेली सवारी है जिसे इंसान खुद चलाता है और बैठे भी रहता है, जबकि अन्य सवारियों को मशीनें या पशु चलाते हैं। ये प्रकृति का ध्यान रखती है और धरती को कोई आघात नहीं देती।
गांव या शहर में यह सबसे भरोसेमंद और सस्ता साधन है। ये चलाने वाले के साथ साथ चलने वाले का भी ख्याल रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 4-5 वाक्य लिखें। तो साइकिल की उपयोगिता निम्नलिखित पर आधारित है। जैसे ये एक सस्ता और भरोसेमंद परिवहन का साधन है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए उपयुक्त है। यह पर्यावरण की अनुकूल है क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। यह शारीरिक व्यायाम का एक अच्छा माध्यम है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाती है, खासकर जहां सड़कें कच्ची या सकरी हो। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र महसूस कराती है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। नेक्स्ट पार्ट है मेरी बात सबकी बात, जहां पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारी बारी से आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों और परिवार से पूछें कि क्या उन्हें साइकिल पसंद है, यदि हाँ तो क्यों। उनके जवाब लिखें। तो ये वैसे तो आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होगा इसका आंसर। इसका उत्तर आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के जवाब के अनुसार देंगे, जो कि भिन्न भिन्न होगा प्रत्येक स्टूडेंट का। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ मेरे दोस्त और परिवार के कई सदस्यों को साइकिल पसंद है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, पर्यावरण के अनुकूल है। कुछ को ये इसलिए पसंद है क्योंकि यह उन्हें बचपन की यादें दिलाती है और तनाव को या स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या आपको साइकिल चलाना आता है। तो यहाँ पर देखिए हाँ या नहीं में आंसर देना है। तो मुझे आता है तो मैंने लिखा है हाँ मुझे साइकिल चलाना आता है। आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा। तो आंसर लिखेंगे, मैंने साइकिल चलाना अपने बचपन में सीखा था। मेरे पिता ने यानी पापा ने मुझे साइकिल पर बिठाकर पीछे से पकड़ा और धीरे धीरे संतुलन बनाना सिखाया। शुरुआत में मैं कई बार गिरी या गिरा, लेकिन अभ्यास से मैं जल्दी ही सीख गया या सीख गई। फोर्थ क्वेश्चन है, साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें बताइए। तो मेरी साइकिल से जुड़ी एक खास याद है, जब मैं पहली बार बिना सहारे की साइकिल चला पाई थी। वह एक रोमांचक अनुभव था, जैसे मैंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। मुझे याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल रेस लगाया करता था या करती थी और हम घंटों साइकिल चलाते हुए घूमते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, क्या आपकी भाषा में यातायात के साधनों से संबंधित कोई गीत या कविता प्रचलित है, यदि हाँ तो उसे बताइए। तो आंसर लिखेंगे हाँ, हिंदी में यातायात के साधनों से संबंधित कई गीत और कविताएं प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए बचपन में गाई जाने वाली एक कविता, छुक छुक करती आई रेल, देखो भैया कितना खेल, सीटी बजाती धुआं उड़ाती, सबको अपनी मंजिल पहुंचाती। तो ऐसी कई सारी ऐसी कविताएं हैं जो यातायात के संबंध रखती हैं। तो आप ऐसी कविता को यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि आप इन जगहों की यात्रा किस साधन से करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जगह दे रखी है, आप इनकी यात्रा किससे करना चाहेंगे वो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। खेत पर, जैसे मैं खेत पर ट्रैक्टर से यात्रा कर सकती हूँ, साइकिल से। मेले में ऑटो रिक्शा का यूज़ कर सकती हूँ, साइकिल का यूज़ कर सकती हूँ। स्कूल में साइकिल, बस या पैदल जा सकती हूँ। भरतपुर अगर जाना हो तो भरतपुर काफ़ी दूर है मेरी जगह से, तो मैं ट्रेन का सफ़र करूँगी या बस में जाऊँगी या कार का यूज़ करूँगी। दिल्ली या तो ट्रेन से जाऊंगी या हवाई जहाज से जाऊंगी। अंडमान निकोबार सिर्फ ट्रेन तो जाएगी नहीं, सिर्फ अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर सिर्फ हवाई जहाज ही लिखूंगी मैं। समुद्र में नाव या जहाज दोनों से जा सकते हैं। अंतरिक्ष में रॉकेट या अंतरिक्ष यान से। तो इस तरह से कहाँ कहाँ कौन से साधन यूज में लिए जाते हैं वो आपको लिखना था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए साइकिल के चित्र में विभिन्न हिस्सों के खंड में नाम लिखने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर एक जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पैडल। तो इसी तरह से आपको हिंदी में नाम लिखिएगा। ये है हैंडल बार, जैसे हैंडल बोला जाता है तो ये हैंडल लिख देंगे। ये घंटी हो गई इसकी। ये जो तार से रहते हैं टायर में, साइकिल की पहिए में, तो वो उन्हें क्या कहा जाता है, तीली। ठीक है, इसी तरह से ये चैन हो गई। और टायर की ऊपरी जो पार्ट होता है, ऊपरी जो सतह होती है अंदर की ओर, उसे बोला जाता है रिम। इसी तरह से ये टायर हो गया और ये सीट हो गई। तो इस तरह से आपको नामांकित करना था साइकिल को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आइए जानते हैं। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का देखेंगे परिभाषा और एग्जाम्पल। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का नाम बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम दिल्ली किताब खुशी, यानी आपकी आंखों से जो आपको चीज़ दिख रही है, अगर उसका कुछ नाम है, ठीक है, कोई दिख रहा है या अर्थात उसका नाम है कुछ ना कुछ, तो वो जो नाम है वो संज्ञा कहलाएगा।
और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी उन नामों के स्थान पर जो शब्द यूज में लिए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। जैसे वह, तुम, हम, ये। तो चलिए समझते हैं गद्यांश के थ्रू संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को। प्रिंस को उसके जन्मदिन पर एक नई साइकिल मिली। वह बहुत खुश था। सुबह होते ही वह साइकिल लेकर पार्क चला गया। वहां उसके दोस्त भी आए। उन्होंने प्रिंस की साइकिल देखी और कहा, यह कितनी सुंदर है। प्रिंस ने सबको साइकिल चलाने दी। वे सब बहुत खुश थे। तो देखिए, प्रिंस, साइकिल, जन्मदिन, पार्क, दोस्त नाम है। जन्मदिन दिन का नाम है, प्रिंस लड़के का नाम है, साइकिल एक वाहन का नाम है, पार्क जगह का नाम है, दोस्त जो उसके दोस्त हैं उनके, ठीक, उनके लिए यूज़ किया गया है। तो अब सर्वनाम देखिए, वह प्रिंस के लिए यूज़ किया गया है, तो वह उसके उसके लिए यूज़ किया गया है, वहाँ जगह के लिए यूज़ किया गया है, वे दोस्तों के लिए यूज़ किया गया है, उन्होंने दोस्तों के लिए यूज़ किया गया है, सबको दोस्तों के लिए यूज़ किया गया है, यह साइकिल के लिए यूज़ किया गया है। तो ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर यूज़ किए गए जाने वाले शब्द हैं सर्वनाम। और जो जगह, स्थान, वस्तु आदि का नाम बता रहे हैं, यह है संज्ञा शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था अलग अलग इन्हें। नेक्स्ट है, आइए जानते हैं। तो ये तो संज्ञा सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं क्रिया से संबंधित रूप। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। ठीक है, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में है, ही, है आता है, याद रखिए। भूतकाल में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या था, थे, थी आएगा। ठीक है, या आ, ए की ध्वनि आएगी, ई की ध्वनि आएगी। भविष्य काल में गा, गे, गी की ध्वनि आएगी लास्ट में। वर्तमान काल जैसे जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे उषा विद्यालय जा रही है, वर्तमान काल का उदाहरण है। भूतकाल जो क्रिया पहले हो चुकी हो या हो चुकी थी, जैसे उषा जो है विद्यालय गई थी। भविष्य काल जो क्रिया आगे होगी, जैसे उषा विद्यालय जाएगी, यानी वो कल जाएगी, अभी तक गई नहीं है। तो ये भविष्य काल का एग्जाम्पल है। तो अब आपको क्या करना है, गद्यांश में से काल के आधार पर वाक्यों को छांट करके लिखना है। जैसे सरिता रोज सुबह जल्दी उठती है, वह बगीचे में खेलती है, कल वह नदी के किनारे गई, वहां उसने कागज की नाव तैराई, उसे बहुत मजा आया, अगले रविवार वह चिड़ियाघर जाएगी। तो वर्तमान काल के सेंटेंस हो गए। देखिए, सरिता रोज सुबह जल्दी उठती है, वह बगीचे में खेलती है से रिलेट है, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान काल के सेंटेंस है ये। अब भूतकाल के देखिए कौन कौन से हैं, कल वह नदी के किनारे गई, गई को आगे बढ़ाएंगे तो गई थी। ठीक है, कल की बात हो रही है, जो वो जा चुकी है वहां पर। वहां उसने कागज की नाव तैराई थी, उसे बहुत मजा आया था। ठीक है, तो यहाँ पर था, थे, थी का यूज नहीं किया गया है, बट ई से ही और आ की ध्वनि से आप समझ जाइए कि कल की बात हो गई है, ये हो चुकी है। तो ये भूतकाल के सेंटेंस हैं, वाक्य हैं। भविष्य काल अर्थात अगले रविवार वह चिड़ियाघर जाएगी, यानी अभी तक नहीं गई है, न जा रही है, वो कल जाएगी या अगले रविवार, अगले दिन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए भविष्य काल का सेंटेंस हो गया, ये वाक्य हो गया कि अगले रविवार वह चिड़ियाघर जाएगी। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कालों के अकॉर्डिंग सेंटेंस को, वाक्य को। नेक्स्ट है, आओ रचना करें। तो सबसे पहले है कवि बनो। साइकिल पर 2 से 4 पंक्तियों की कविता बनानी है आपको और अपने दोस्तों को सुनानी है। इसी तरह से कहानीकार बनो कहा गया है कि अगर मेरी साइकिल बोल सकती विषय पर एक छोटी सी कहानी लिखनी है। तो सबसे पहले कविता देखेंगे, साइकिल पर एक कविता 2 से 4 पंक्तियों में। रिमझिम बारिश में साइकिल की सवारी, हवा से बातें करती हर मोड़ पर भारी, पहाड़ों की ढलानों पर तेज दौड़ती जाए, मेरी साइकिल, मेरी प्यारी साइकिल मन को लुभाए। यहाँ पर आप कोई भी कविता लिख सकते हैं साइकिल से रिलेटेड 2 से 4 पंक्ति में। अगला है, हमें देखिए कहानी लिखनी है छोटी सी, अगर मेरी साइकिल बोल सकती, इस विषय पर। तो अगर मेरी साइकिल बोल सकती तो सबसे पहले वे मुझे बताएगी कि उसे कितनी खुशी होती है जब मैं उसे साफ रखता हूँ, उसकी चैन में तेल डालता हूँ। वह शिकायत करती कि कभी कभी मैं उसे बहुत तेज चलाता हूँ, खासकर जब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा होता हूँ। वह मुझे अपने रोमांचक सफ़र के बारे में बताती, जैसे कि वह कैसे एक बार कुत्ते के पीछे भागी थी या कैसे उसने एक गिलहरी को सड़क पार करते देखा था। वह कहती, काश तुम मुझे और दूर ले जाते, उन पहाड़ों के पार जहाँ मैंने कभी नहीं देखा। और शायद वह मुझसे कहती कि मैं उसे कभी अकेला न छोड़ूं, क्योंकि उसे भी मेरी दोस्ती पसंद है। तो एक छोटी सी कहानी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी थी। अगला है, पढ़ने के लिए एक कविता दी गई है,
चिड़िया और साइकिल। तो देखिए पढ़ते हैं इसे। चिड़िया चढ़ी गर्व से ऐठी, साइकिल के हैंडल पर बैठी, बोली मैं भी सैर करूंगी, गड्ढों से अब नहीं डरूंगी, मजा नहीं उड़ने में आता, साइकिल के पैडल से नाता। जो कि रवि प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी सुंदर कविता है। आपने देखा होगा चिड़िया कभी कभी हैंडल पर बैठ जाती है तो वो सोचती है कि इसे अब चलाया जाए और मैं इसी हैंडल पर बैठ करके सफ़र करूं। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर अध्याय 4 साइकिल, जिसमें हमने पूरे चैप्टर से रिलेट व्याख्या, कठिन शब्दार्थ और सभी क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो आंसर समझ आए होंगे उनकी, और वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।